जो पॉडकास्ट है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। जनरली पॉडकास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, बट ये मैं चाह रहा था थोड़ा अलग तरीके से करूं। इसमें मैं हर तरह की पिक्चर्स आपको मैंने ऑलरेडी जैसे मैंने आपके साथ शेयर करी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हर तरह की पिक्चर जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। उसमें मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टोरी दूंगा। देखते हैं उसमें आप कैसे उसे एसेस करते हैं। साइड टेस्ट के जाने से पहले ये ले मेरे दो हाथ जोड़े मैंने। प्लीज प्लीज करंट अफेयर्स मत पढ़ो, प्लीज किसी से कोई टॉपिक मत डिस्कस करो, प्लीज कोई पिक्चर को लेके थीम मत डिस्कस करने लगो। एटलीस्ट 24 आवर्स पहले प्लीज कोई क्लासेस अटेंड मत करो। ये गलत फहमी है स्वप्निल कि बहुत बड़ा थीम करोगे तो आपकी स्टोरी अच्छी मानी जाएगी। नो, उस स्टोरी के पीछे आपके ट्रेड्स, आपकी क्वालिटी, आपके विचार क्या है वो मैटर। और हम हर स्टोरी में इसी को ढूंढते हैं, चाहे वो सिंपल से सिंपल स्टोरी क्यों ना। कि जब उस बच्चे ने वो रनर वाले बंदे को देखा तो उसको उसमें जुम्बा दिखाई दिया। कितना ज्यादा उस बंदे को उस लड़की का असर होगा, आई एम वेरी श्योर वो लड़की उसके साथ जुम्बा में आती। तो पहले ऑप्शन तो बन जाओ, बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच लेना। तो साइक की क्या ज्यादा प्रैक्टिस करने से इम्पैक्ट पड़ता है? कुछ कई बार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिस भी हमें नहीं करनी चाहिए। कैंडिडेट्स है उनका यही होता है कि आइडियाज नहीं आते, हम अच्छे से स्टोरी नहीं बना पाते। तो आप कोई 3 टिप दीजिए जिसको सुनने के बाद उनको आइडियाज भी आए और स्टोरीज भी अच्छी बना पाए। हेलो, हाय, नमस्कार, स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सग्गी मैम, जो कि एक एक्स साइकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं। और आप में से कई सारे कैंडिडेट्स ने मैम को पहले भी देखा होगा। मैम, वैसे तो आपको कई सारे कैंडिडेट जानते हैं, बट थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कैंडिडेट को जो नए हैं, पहली बार आपको देख रहे हैं। Okay. So good morning, everybody. I'm Lieutenant Colonel Dr. Kamalpreet. With 22 years of service, 22 साल की मैंने सर्विस दी है इंडियन आर्मी को, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। इन 22 साल में मैंने इंडियन आर्मी में मुझे काफ़ी जगह पे घुमाया और एक्सपीरियंसेस दिए। उनमें से एक एक्सपीरियंस जो था वो है एसएसबी का, एज अ साइकोलॉजिस्ट। आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट फॉर 4+ years, and after that also I am now on this platform, in on various platforms, helping people out, trying to guide them। जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और साइक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। सो लिटिल बिट अबाउट मी। जी जी। मैम, तो आप जो साइकोलॉजिस्ट थे, आप कहाँ पे, कौन से बोर्ड में थे मैम आप? आई वाज इन 22 बोर्ड, दैट इज भोपाल, ओके। दैट इज माय अल्मा माटर। और हाँ, मेरी ट्रेनिंग हुई है 17 बोर्ड, एंड वहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट हुआ है, एंड आई वाज वहाँ पर मुझे जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था, दैट वाज इन 17 बोर्ड, बेंगलुरु। ओके ओके, ग्रेट मैम। तो हम या जो पॉडकास्ट है थोड़ा सा अलग होने वाला है। जनरली पॉडकास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, बट ये मैं चाह रहा था थोड़ा अलग तरीके से करूं। इसमें मैं हर तरह की पिक्चर्स आपको मैंने ऑलरेडी जैसे मैंने आपके साथ शेयर करी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, हर तरह की पिक्चर जिसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, वो सारी स्टोरीज और पिक्चर्स मैंने शेयर करी। उस पर मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी स्टोरी दूंगा। और देखते हैं उसमें आप कैसे उसे एसेस करते हैं। इसमें कैंडिडेट्स तो को भी मेरी मजा आएगा। तो मेरी क्लास लेना चाहते हो, राइट? जी। ठीक है, या- नो वरीज, रेडी फॉर द चैलेंज। मुझे ऑलरेडी जिटर्स हो रहे हैं, माय गॉड मेरा क्या होगा, मेरा एसएसबी होने वाला नहीं, डर तो मुझे लग रहा है क्योंकि मैं है। एक्सपोज होने वाला हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा गेम प्लान मालूम पड़ गया है। मेरी मेरी अभी लगने वाली है, चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। गुड। हाँ जी। तो सबसे पहले मैम, एक जो मैंने आपको सबसे नेगेटिव पिक्चर जो मुझे लगी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं अभी एक बार वो खोल लेता हूँ अपने फोन में, जिसमें एक जो डेकॉय टाइप का लग रहा है, नाइफ लेके वो खड़ा है। और उसके सामने पे 2 लोग या सामने गॉट पे इट, खड़े हैं। गॉट इट। एक एक बंदा है जिसके हाथ में चाकू है, एक जी, एल्डरली पर्सन है जो कि एक यंग पर्सन के पीछे खड़े हैं। ठीक है। राइट राइट राइट। ओके ये ग्रेट, अभी हाँ ऑडियंस या को भी स्क्रीन पे दिख रही होगी वाली पिक्चर। तो यस। मैम, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव पिक्चर लगी। और जनरली नेगेटिव पिक्चर्स पे ऑडियंस जो होती है, वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो थोड़ा स्टक हो जाते हैं। हम्म। तो जब मैंने ये पिक्चर को देखा तो जो सबसे पहला स्टोरी मेरे दिमाग में आया, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप बताइए इसको कैसा, मतलब कैसे आप जज करेंगे। तो मैं जो मेन कैरेक्टर मेरा है उसको मैं नाम मोहन दे देता हूँ। मोहन है वो, अपने ग्रैंडफादर के साथ मार्केट गया हुआ था। तो जैसे ही वो वापस आता है,
अपने घर में, वो देखता है इमीडिएटली एक डेकोइट या फिर गून एक चाकू लेके उसके सामने खड़ा होता है और वो उससे डिमांड करता है, कुछ पैसे उससे माँगता है। जितनी भी मतलब उसके पास है, तो वो अदरवाइज़ वो कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चाकू मार सकता हूँ, ठीक है? हुँ, तो हुँ, मैम वो उसे अपने जेब में जो पर्स होता है वो उसके सामने फेंकता है और जैसे ही वो उसको उठाने आता है, तो वो उसके हाथ पे जहाँ पे नाइफ़ होता है उसको किक करता है और नाइफ़ गिर जाता है। फिर वो उसके हेड के पीछे उसको बहुत ज़ोर से किक करता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो अपने ग्रैंडफ़ादर को दूसरे रूम में जाने को कहता है और वो जो नाइफ़ होता है उसको बाहर फेंक देता है। जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है उसके हाथ को टाई करता है, लेग को टाई करता है और वो डोर को लॉक करके पुलिस को बुलाता है और फिर पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं। ऐसे करके मैंने थोड़ा-सा ये मेरे दिमाग में आया। okay. So good, Swapnil. The way you have gone about it, see, understand, मैं before I start analyzing, it is very important. ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब ये समझें कि आपको टीएटी में आपसे माँगा क्या गया है। मैं आपसे सवाल पूछती जाऊँगी, आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? जी, मैम। तो क्या आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पूछा गया है कि एक्शंस क्या होने चाहिए? ऐसा कहीं अ, लिखा है क्या इंस्ट्रक्शंस में? नहीं मैम। नहीं, ओके। क्या ये लिखा है कि आप जो है एसआरटी की तरह इसको हैंडल करेंगे, एकदम रिएक्ट कर देंगे सिचुएशन के ऊपर? उसके लिए एसआरटी अलग से दी गई है। क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन में दिया है कि ओहो! जैसे ही पिक्चर आपको दिखाया जाए, बस आप कूद पड़ो आग में, मैदान में एंड बस जो विलेन को साइड में कर डालो, ऐसा कहीं बोला गया है आपको? नहीं नहीं, मैम। नहीं बोला। ओके। आपसे क्या कहा गया है? सो पहले पिक्चर को एनालाइज़ करने से पहले हम ये पूछते हैं, मतलब बहुत ही लेमन टर्म्स, नॉर्मल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज़ करूँगी तो मैं तो कन्फ्यूज़ होंगी ही, बाकी सब भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। सो लेट्स राइट, नॉट राइट, गो राइट। टू साइकोलॉजिकल टर्म्स। लेट्स स्टिक टू नॉर्मल एनालिसिस, ठीक है? एनालिसिस ये कहता है कि मैंने आपको कहा कि ये जो मैंने आपको पिक्चर दी, कोई भी पिक्चर देती हूँ मैं अगर आपको, आपका टेस्ट है आपके नज़रिए का। आप उस पे क्या देखते हैं वो आपका बंदोबस्त है, मेरा नहीं है। ठीक है? नंबर राइट, 1 राइट। इज़ दैट। नंबर 2 इज़ आप बाद में इमेजिन क्या करते हैं। बाद में आता है कि आप उसका पास्ट क्या बिल्ड अप करते हैं। सो अब मेरा तीसरा सवाल आपसे आता है, क्या आपने इसका पास्ट बिल्ड अप किया? पास्ट आपने इस कहानी का कोई बिल्डअप किया, आपने कोई इसका बेस बनाया, आपने तो पिक्चर देखी, बंदे को विलेन बनाया, बंदे को मार्केट घुमाया और शाम को जब वापस लेकर आए तो गून को सामने कर दिया, बाद में पूरी कहानी आपने एक्शन, एक्शन, एक्शन मूवी, एक्शन पैक्ड मूवी बना दी, राइट? राइट, राइट, राइट। तो मेरे जो सवाल जवाब हैं, रेलेवेंस, पहला, इज द स्टोरी रेलेवेंट टू द पिक्चर? वेल, टू सर्टेन टू कुछ कुछ इस हिसाब तक कि आपने जो पिक्चर पे कहानी बनाई उसमें 3 लोग थे, तो आपने अपनी कहानी में भी 3 लोगों को इंक्लूड किया, गुड। हुँ, अब हुँ। आ जाइए, व्हाट लेड टू द पिक्चर? ऐसा तो क्या हुआ कि आप अपने हीरो को इस मुकाम तक लेकर आए? आपने मुझे बहुत ही सिंपल तरीका बता दिया कि मार्केट गए थे, मार्केट से वापस आए एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इज इट लॉजिकल? क्या ये ऐसा होता है कि अचानक से आप मार्केट गए और मार्केट से घर में जब आए तो ये चीज हो गई है? क्या ये लॉजिकल है? इट इज लक बाय चांस कि अच्छा, हुँ, हुँ। क्योंकि मैडम आपने पिक्चर दिखाई तो मुझे तो ऐसी कोई कहानी बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसी वाली सिचुएशन को बना दिया। नॉट एक्सेप्टेड। क्यों नॉट ओके। एक्सेप्टेड? बिकॉज आपने अपना कोई लॉजिकल थिंकिंग वाला दिमाग ही नहीं लगाया। व्हाट हुँ, इज द हुँ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या कहती है? टू फाइंड अ सॉल्यूशन व्हेन पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। वैसे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं अगर एक लाइन भी उसमें से पकड़ लेती हूँ, ठीक है? सो जी। आपने क्या किया? मैंने आपको पुश इनटू कॉर्नर किया, आपने सॉल्यूशन फाइंड किया, ठीक है, लेकिन आई पुश्ड इनटू कॉर्नर, उसका लॉजिकल रीजनिंग कहाँ है? आपका आरे कहाँ है? हैव यू बीन, क्या आपको समझ में आया कि मैं एज अ हीरो उस जगह उस मकाम पे कैसे पहुंचा? क्यों क्यों पहुंचा? जस्ट ये मान लेना कि भाई मैं शाम को मार्केट से दादाजी को लेकर आया हूँ। दादाजी को भी आपने, जो ग्रैंडफादर को आपने प्रॉप की तरह यूज किया है, क्योंकि मैंने आपको एक कैरेक्टर दिखाया, ना उनका कोई यूज है ना कुछ और है,
सिवाय कि आपने उनको दूसरे रूम में लेके गए। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर मान लीजिए दादाजी को आप यूज ना भी करते तो भी आपकी कहानी में कोई फर्क नजर नहीं आता। सो बेसिकली आपने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट भी किया, ओके। यानी कि आपने, आपका आरे भी नहीं, आपने कॉम्प्रीहेंड भी नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं, आपका विजन ही नहीं चल रहा है। डोंट माइंड इट, इट्स नॉट यू। मुझे मालूम है कि आपने ये स्टोरी इस मुद्दे से नहीं बनाई है, आपने मेरा एग्जाम देने के लिए बनाई है, बट नॉट नहीं, नहीं। नेसेसरीली। हाँ, सो हाँ। आपने ये जो स्टोरी बनाई है, आपने जो स्टोरी बनाई, उसमें आपने सोचा नहीं कि होगा क्या ऐसा कि हीरो इस जगह पे मुकाम पे पहुंचा। अब इस मुकाम पे पहुंचने के बाद आप वो अपने एक्शन पैक करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके हाथ बांधिए, पैर बांधिए, उसको 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 किस तरह से क्या कहते हैं, उसकी नाइफ को आप फेंक देते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। पहले है कि भाई हीरो उस मकाम तक पहुंचा कैसे, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। ऐसा तो क्या हुआ कि वो जो हीरो है उस मकाम तक पहुंचा। अब आप बोलोगे मैम हर जगह पे वाई तो हो नहीं सकता, वेरी गुड, नहीं हो सकता वाई, तो आपका लॉजिकल स्टेप होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि लॉजिकली इट वाज इंटेंशनल बाय द हीरो कि हीरो उस मकाम तक पहुंचा। अब आप बोलोगे कैसे, क्यों नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आप एक एनसीसी की कैडेट हैं, ठीक है, आप यस मैम। एनसीसी के कैडेट हैं और आपके लोकेलिटीज में, आप जो उस लोकेलिटी में रहते हैं, और आपको मालूम पड़ा कि कुछ एक घरों में कई बुजुर्ग लोगों पे अटैक हो रहा है, ठीक है, आपको, आप एनसीसी की कैडेट हो और आप खुद भी आपको चिंता हुई उनकी, आपको कंसर्न हुआ, एंड आपने लोगों से, 4-5 लोगों जिनके साथ ऐसा हुआ, आपने उनसे बात करी। ओके, बात करने पे मालूम पड़ा कि ओके जेनरिक टाइम क्या है, वो क्या है, ये क्या है, आपने अपने आप को उस जगह पे स्थित किया। और जब 2-3 लोगों को बोला, स्थित अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा किया, सबको अपने अलग-अलग जगह पे डाला जो घरों में ऐसे हो सकते थे, एंड देन आपके साथ जब ये हुआ, आपने कैसे हैंडल किया? आपका एक्शन प्लान आया, क्या क्या था आपका एक्शन प्लान जब आपको मालूम पड़ा? तो आपने अपने दोस्तों को इकट्ठा करके वहां डाला अलग-अलग जगह पे, और आपके एक्शंस, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। 4 मिनट है आपके पास सोचने, और 4.5 मिनट 30 सेकंड में सोच लीजिए और 4 मिनट में लिख दीजिए। आउटकम क्या आया? कोई तो कारण होना चाहिए ना, अचानक से थोड़ा ना कोई उठ के कोई आउटकम कहा कारण आ जाएगा आपका। आपका आउटकम क्या वो एसआरटी में होगा, जब आपको बताया जाएगा कि आपने रिएक्शन करना है। ओके, ओके। यस मैम। हर चीज का मुद्दा स्वप्निल इज द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को कोई इंसान ढंग से समझ ले स्वप्निल, आई बेट कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब आपकी लॉजिकल फ्लो क्या हो गई कि भाई जो मेन किरदार है उसको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है? उसने 4-5 लोगों से बात की जिनके साथ होता है, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके अपने आप को वहां पर स्थित कर दिया, ठीक है। जैसे ही जिसके घर में आया वो बंदे ने वहां पर उसको फेस किया, जैसे आपने फेस किया, फिर आपने क्या क्या एक्शंस किए, लोगों को ताकीद किया, दैट इज अलर्ट किया, एंड लोगों ने आपकी इस तरह से मदद की, आपके दोस्तों ने कि पुलिस को भी बुला लिया, बिकॉज इनिशियल काम आपने कर दिया था। एंड इसकी तरह से जब आपने ऐसे 2-3 लोगों को पकड़ लिया, आप लोगों की इस कारनामे की वजह से वो जो हादसे हो रहे थे वो बंद हो गए। जहां से स्टार्ट किया स्वप्निल वहां पर एंड किया। जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन लाए आप लोग, ओके, आप एंड ओके। आपकी टीम। सो व्हाट हैपेंस इज, आई जस्ट, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी, आप अपने यूनिट में पोस्टेड हैं, आपका सीईओ आपको कोई काम देता है और आप उसको सिर्फ एक तनिक मात्र का सोल्यूशन देके चले जाओ, और दूसरी बार फिर से वो प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका सीईओ आपको क्या बोलेगा कि भाई साहब मैंने आपको प्रॉब्लम को जड़ से निकालने का बीड़ा सौंपा था। ये नहीं कि मेरे लिए एक प्रॉब्लम आई फिर दूसरी प्रॉब्लम आई, अलग टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है बट नॉट द सेम काइंड। सो आपको प्रॉब्लम जब दी जाए स्वप्निल, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम, द ट्रिगर, उसमें से आपने अपना वाई या पर्पस ढूंढना है, उस पे एक्शंस करने हैं, एंड देयर आफ्टर जाके उसका सोल्यूशन लेकर आना है, एंड दैट विल एंड अप अ गुड स्टोरी। ओके। या मतलब मैं जो समझ पाया मैम, मुझे इसका पहले पास्ट स्टोरी को 3 पार्ट में जनरली जैसे हम कहते हैं डिवाइड, पास्ट, प्रेजेंट, यस, फ्यूचर। तो या इसका पास्ट थोड़ा बिल्डअप करना चाहिए था, जैसे हम कह सकते थे कि
जहाँ जिस लोकेशन जिस सिटी में वो रह रहा था वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम पहले से हो रही थी, जैसे चोरी वगैरह होना या फिर ऐसे डकॉइट अंदर मतलब आ रहे थे? नहीं, वहां पर जैसे कि आपने ओल्ड मैन दिखाया है, तो जनरली हमारे सोसाइटी में क्या होता है, जहाँ पर ओल्ड मैन ओल्ड पीपल कपल ज्यादा होते हैं तो उनके साथ थोड़े से क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिविटी दिखा रखी है, तो यू कैन नॉट, इट इज ओके फॉर यू टू ब्रिंग आउट दिस एस्पेक्ट एज वेल। लेकिन हम्म। ज्यादा नहीं कि मालूम पड़ा कि डेड बॉडी भी कर दिया, मर्डर भी कर दिया, डोंट डू दैट। जितनी राइट, राइट। नेगेटिविटी दिखाई है उतनी ही बोलनी है। जी, जी। हाँ जी। जी, तो मैम इसमें जैसे ग्रैंडफादर जो तीसरे वहाँ पे पर्सन थे, तो उनका यूज कैसे हो सकता था वहाँ पे? उनका ये हुआ ना, आपने जब आपको मालूम पड़ा, आपने बात करी, आपने उनको बोल करके ढाढ़स बताया कि आपने बोला आज हम आपके घर में रहेंगे, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग घर पे रहेंगे, देन जैसे कि उनके घर में अटैक हुआ, तो आप एज ए हीरो बीच में आए, आपने उन ग्रैंडफादर को बोला कि बाकी सब लोगों को भी अलर्ट कर दीजिए, वो बाकी सब लोग भी आ गए, देन आपने तब तक जब तक वो आ रहे हैं तब तक आपने जो भी उसके साथ एक्शन किया वो आपने किया। सो यू आर इंटरमिंगलिंग एंड intertwining and using all the characters shown in the picture। ओके, ओके। आया समझ में? यस मैम, समझ रहा हूँ। जी, जी, जी। तो मैम जैसे जो टीएटी होता है, ये थोड़ा पिक्चर से अलग मैं बात कर रहा हूँ। जैसे टीएटी होता है हमारा, मतलब साइकोलॉजी में सीरीज ऑफ टेस्ट हैं, टैट, वैट, एसआरटी, एसडी। तो इज़ इट टीएटी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट इन होल साइक? मतलब तो मैंने सुना है कि अप्रॉक्स 60, वैसे तो और सारे टेस्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, बट 60-70% वेटेज तो टीईटी का ही रहता है, बिकॉज़ इसमें 11-12 पिक्चर्स हमें दिखाई जा रही हैं। तो जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह का आंसर गलत हो जाएगा स्वप्न, ठीक है। हुँ, सो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि जैसे आप सब्जी बनाने जब जाते हैं तो मेन मुद्दा क्या होता है, करी, राइट। जो आप करी बनाते, प्याज टमाटर नमक मिर्च ये सब कुछ जो आप बनाते हो, ठीक है, आपका जो टेस्ट है, द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर करी या सब्जी और whatever, वो किससे आता है, वो आपके पूरे इन सब इंग्रेडिएंट से आता है जो आपने पहले डाल दिए होते हैं, पहले या बाद में जो राइट, राइट। डालते हैं आप, हुँ, ठीक है। जो आपने बाद में जो सब्जी बनाई होती है, जो लेट्स से पनीर आपने डालना है या आपने जो आलू डालना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो अलग चीज में आते हैं, लेकिन योर करी मेक्स द बेस ऑफ एवरीथिंग, ओके। दैट डिसाइड्स कि ओके मैंने इस चीज को कैसे करना है, या इसको क्या नाम देना है या इसका क्या स्वाद आएगा, राइट। नाउ अगर मैं आपको समझाने चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू साइक के टेस्ट में, इट इज नॉट बिकॉज कि 12 स्टोरीज हैं इसलिए उसका तवज्जो ज्यादा है, नहीं। 12 स्टोरीज में आप एक में झूठ बोलोगे, दो में झूठ बोलोगे, अलग अलग ट्रिगर पॉइंट्स है स्वप्निल, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स में आप अलग अलग अपना मास्क पहनोगे, इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट। सो मगर जो चीज मुझे टीएटी में चाहिए, अगर वो टीएटी में निकल कर आ रही है, डब्ल्यूएटी का अलग मुद्दा है। डब्ल्यूएटी में आप ये बोलोगे कि क्या वही चीज डब्ल्यूएटी में चेक होती है जो कि टीएटी में चेक होती है, यस, बट वहां पर इंटेंसिटी उस ओएल की अलग हो जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। सो लेट्स से मैंने आपको पिक्चर्स कुछ दे दी, लेट्स से आप बहुत लकी हैं टीएटी में और सारी बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चर्स आकर आ गई, एक डायनामिक पिक्चर आई यानी एक्शन ओरिएंटेड आई या नेगेटिव पिक्चर आई, बाकी सब में तो कोई भी पिक्चर नहीं आई। सो देन डब्ल्यूएटी कौन सी आती है, डब्ल्यूएटी इज एज सच अ फास्ट वेरी फास्ट मूविंग टेस्ट। आपका मेंटल रेजिलियंस, आपकी मेंटल अडेप्टेबिलिटी को देखा जाता है, आप किस तरह से अपना ड्राइव मेंटेन करते हैं, क्या आप रटे रटाए सेंटेंसेस को यूज करते हैं, बिलीव यू मी, अगर आप सेंटेंस रट रहे हो, ऐसा नहीं एसएसआर को नहीं पता है कि कौन से सेंटेंसेस मार्केट में जा रहे हैं। एक बार में 30-30 बच्चे आते हैं, या सेकंड स्टेज की बात करें 30-50 बच्चे आते हैं, एंड एसएसएस इतने ज्यादा बर्डन होते हैं, बाकी सारे बच्चों को एसएस भी करते हैं, उनके हाथों से कितने ही डोजेस निकलते हैं। जस्ट हुँ, इमेजिन, अगर एक बार में अगर 3 दिन में जो एसेसर है 12 डोजियर देख रहा है और दूसरा भी उसको दूसरे बोर्ड का भी मिल जाए तो 24 डोजियर अगर वो देख रहा है एक 3 दिन के दौरान में, उसको 24 डोजियर में मालूम है कि कौन से सेंटेंसेस प्रचलित हैं। हुँ, हुँ। योर थॉट, आप लोग रट के जा रहे हो, बार बार मैंने आप सबको कहा है कि प्लीज रट के मत जाइए, आपको रटे रटाए का कोई वैल्यू नहीं है, योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया, आपका परसेप्शन इज व्हाट मैटर्स। एंड जो टीएटी में निकल कर आ रहा है और वो चीज मुझे उसकी उलट दिखाई दे रही डब्ल्यूएटी में, तो यू आर अ पर्सन ऑफ इनकंसिस्टेंट पर्सनालिटी। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं खुद ही प्रैक्टिस करूं, अपने हिसाब से सोचूं और
आपको रटना है, स्काई इज ब्लू। मुझे जो क्वालिटीज मिल जाती हैं उसको मैं नकार नहीं सकती, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अलग से अगर मुझे WAT में कोई अगर ट्रेट मिल जाए स्वप्निल, तो मैं उसको नकार दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत दिस आंसर इज गोइंग लॉन्ग बिकॉज आपने मुझे बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है। लेट्स से कि आपका TAT एवरेज गया, ओके, यस आप मैम। एकदम कॉशियसली मूव कर रहे हैं TAT में, बट हाँ आपने मुझे कुछ कुछ स्पार्क्स दिखाए। आपका WAT थोड़ा सा बेटर गया और आपका SRT बहुत अच्छा चला गया। कई बच्चे ऐसा बोलते भी, आपको यू विल बी टेकन इनटू डिस्कशन। व्हाई? एक है सबकॉन्शियस पार्ट, एक है कॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट में आप सही डिसीजन ले रहे हो सारे के सारे, यानी कुछ तो अकल होगी, कुछ तो अकल होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपके पास उस समय TAT को करने के दौरान आपके पास आइडियाज नहीं आ रहे हैं, तो क्या हुआ, आपकी एक क्वालिटी अफेक्ट हुई। और अगर ओके। वही चीज GTO एंड IO भी कोरॉबोरेट कर देता है कि नहीं नहीं, मेरे मेरे में तो इसको आइडियाज आ रहे थे, ठीक है, और हाँ मुझे इसको पुश करना पड़ रहा था, तो यानी कि मेरी स्टडी और उनकी स्टडी और IO की स्टडी सेम हो गई। फिर हम डिस्कशन में फाइनल डिसीजन लेते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड देन वी हम लोग फाइनल डिस्कशन करते हैं कि आपको रिकमेंड करना है कि नहीं करना। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेड्स को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ईमेल में मिल गया और उस वो कोरॉबोरेट हो गया WAT में, एंड वो फर्दर कोरॉबोरेट हो गया SRT में, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। इट इज नॉट कि TAT में सब कुछ मिल गया तो WAT एंड SRT गए तेल लेने, ऐसा नहीं, ओके। ऐसा नहीं है। ओके मैम। क्या? गॉट इट। ठीक है, तो सेकंड पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँ, उस हाँ पे जी, हाँ जी, करिए। डिस्कस करते हैं। जी, तो सेकंड पिक्चर, हम पॉजिटिव पिक्चर पे एक बात करते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव लगी दिखने में, जिसमें एक साइकिल में एक लड़का होता है और उसके पीछे या, एक लड़की बैठी होती है। यस, ऑडियंस यस, को अभी ये पिक्चर दिख रही होगी। आपको मैं या। दिखा दूँ याद? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है, आपने बड़े आपको प्यार याद से है? मुझे सारी जी, सारी जी, फोटोग्राफ दिखा रखी। जी। तो तो या, जी, आपने क्या लिखा? तो इसको देख के मतलब मैंने बहुत डीपली मैंने स्टोरी बनाई, बस माइंड में थिंक करके मैंने वैसे करके स्टोरी बनाई है। तो हम्म, इसको देख के जो मेरे दिमाग में पहला जो ख्याल आया कि ये लवर्स हैं, ये ओके। दोनों। जी। हम्म, तो मेरा जो स्टोरी वो इस तरह का होगा कि जो राहुल है, ये हम्म, हर्षिल का रहने वाला है। हर्षिल हम्म, एक हमारे यहाँ पे एक जगह पड़ती है। तो ये अभी दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एज में है। तो वो उसे पहले टाइम उसको डेट पे लेके जा रहा होता है। तो वो क्योंकि विलेज वाले एरिया में ये रहते हैं, तो उसको संडे को उसको मिलने को बोलता है। तो धराली एक जगह पड़ती है, वहाँ पे उसे बुलाता है। तो वो दोनों वो उसको पिक करता है वहाँ से। तो उसको ग्रीट करता है जैसे वहाँ पे उसे मिलती है। फिर वो प्लान करते हैं उस दिन थोड़ा हाइक पे जाने के लिए। वहाँ पे एक जगह पड़ती है लामा टॉप, जहाँ पे वो प्लान करते हैं जाने का। तो वो साइकिल से जाते हैं और सेब के बागीचे रास्ते में आते हैं जो दोनों देख के जाते हैं। ठीक है, रास्ते में गपशप मार के फिर जब वो बेस पॉइंट पे पहुँचते हैं, वहाँ पे साइकिल को पार्क करके दोनों 2 आवर्स की हाइकिंग पे जाते हैं। और जब वो टॉप पे पहुँचते हैं तो जो हर्षिल का नज़ारा होता है बहुत ही सुंदर होता है। और दोनों वहाँ पे कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं। और फिर जब वो वापस आता है तो वो किसी शॉप पे जाके उसको चाय-वाय पीते हैं और मतलब नाश्ता करके फिर वापस घर जाते हैं। ऐसा करके मैंने ओवरऑल ये सोचा। तुमने डिनर नहीं कराया यार, और तुमने तुमने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया था, डिनर नहीं कराया, तुम बीच में छोड़कर आ गए तुम अपनी गर्लफ्रेंड को। सो ओके, लेट मी स्टार्ट। पहला सवाल ये है कि तुम कौन से जी। एग्जाम के लिए गए हो, कौन से टेस्ट के लिए गए हो वहां पर SSB में? ये आर्मी मतलब फ़ौज के हाँ, लिए। आर्मी के लिए जी, गए। तो पहले ऑफिसर तो बन जाओ, बाद में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच लेना। ओके, जी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अगेंस्ट योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, प्लीज यू हुँ, शुड हुँ। हैव योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। सी, मैं बार बार बोलती हूँ, फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन एंड फ्रस्ट्रेशन एंड आइडिएशन, आप एज अ पर्सन जब वहां जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्वप्निल? आप कंट्री फर्स्ट। हाँ, कंट्री फर्स्ट, वेरी गुड। सो मैं अपने बच्चों को सबको ये सवाल पूछती हूँ कि लेट्स से कि हम लोग घूमने जा रहे हैं और बहुत सारा सामान सामने पड़ा है, सूटकेस, बैग, पर्स, ओके, वाटर बॉटल, ओके, मेरी बेटी छोटी है, ओके, एंड माय ब्रदर इज यंगर टू मी बट क्वाइट बड़ा है, एंड माय पेरेंट्स आर देयर, मैं भी हूँ, ओके।
तो जब इतने सारे सूटकेस पड़े, बैग पड़ा है, वाटर बॉटल पड़ी है, एक पर्स पड़ा है छोटा सा प्यारा सा, व्हाट इज दैट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ माय डॉटर टू पिक अप? वाटर बॉटल वगैरह ऐसे स्नैक्स करके। या वो। हुँ, और मैं क्या पिकअप करूँ? क्या मैं वाटर बॉटल ही पिकअप करूँगी या सिर्फ छोटा सा पर्स पिकअप करूँगी? आप पर्स पिकअप करेंगे और उसको नहीं, भी मैं पिक। मैं मैं उसको भी पिकअप करूँगी, मैं जी, जो भारी वाला सामान है वो भी पिकअप करूँगी। नाउ लेट्स से कि मैं बाकी एक कोई भारी वाला सामान पिकअप नहीं करती। मैं सिर्फ वाटर बॉटल पिकअप करती हूँ, बाकी सबको बोलती हूँ नहीं-नहीं तुम उठाओ। व्हाट विल इट से ऑफ मेरी पर्सनैलिटी के बारे में? आप दूर खड़े हैं, क्या सोचेंगे? कि देखो इतना मतलब सारा सामान पड़ा था एंड देखो ये शी इज़ अ हेल्दी लेडी एंड फिट भी है, लेकिन देखो क्या उठाया उसने? हुँ, हुँ, सिर्फ हुँ, पानी की बॉटल उठाई। सुनना, आप किस उम्र के लिए वहाँ जा रहे हो, किस चीज़ के लिए जा रहे हो, आपको मैंने वो पिक्चर दिखाई क्यों है? क्यों दिखाई है मैंने? आपकी मैंने प्रेम कहानी के लिए दिखाई है, डोंट माइंड इट, नहीं दिखाई ना। मैंने आपको वो हुँ, पिक्चर दिखाई है, व्हाट लेड टू द पिक्चर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट द आउटकम वुड बी अलोंग विथ थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। एंड एक और चीज़ को समझते हैं, हम ऑल ह्यूमन बीइंग्स हम ट्रिगर्ड होते हैं हमारी एक अंदर की इच्छा से। हुँ, हुँ, आप मुझे बोल रहे हो, मैं तो देश की सेवा करूँगा, मैं तो देश के लिए दूँगा, मेरा नज़रिया है, ये है, मेरा नज़रिया वो है। एंड अल्टीमेटली आप क्या मुझे नज़रिया दिखा रहे हैं कि आपको उस पिक्चर में और कुछ नहीं दिखा सिवाय कि खाना-पीना, उठना-बैठना, जाना, घूमना, आना, वापस खत्म। कहानी का इट इज़ एन आइटिनरी कि ओके आप इस टूरिस्ट स्पॉट पे आइए, इस फलानी जगह पर आप चाय पीजिए, उस फलानी जगह पे सेब की ट्रैकिंग करिए एंड वहाँ पर नीचे आकर के एक व्यू को देखिए एंड वापस चले जाइए। वेयर इज़ द स्टोरी? हुँ, हुँ, आपका तो फर्स्ट लाइन यही है ना, दी दैट यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टोरी अराउंड द कैरेक्टर। स्टोरी कहाँ है? कैरेक्टर है, स्टोरी कहाँ है? सो मैंने आपकी स्टोरी को नकार दिया। आया गया, हुँ, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों ने शादी करी, फिर बाद में मर गए, खत्म कहानी। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव मेड एंड दैट इज़ नॉट हुँ, एक्सेप्टेबल। व्हाई इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज़ इट डज़ नॉट सूट योर एज। ओके, आपकी एज को जो आपकी एज में जिसमें आपने ज़िंदगी देखी हुई है, ठीक है? आप ज़िंदगी से आपने कुछ स्ट्रगल्स को फेस किया है, कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस किया, आपकी कोई लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। मैं आपसे कुछ अपेक्षा करती हूँ, आप एक अफ़सर बनने जाने वाले हैं एंड उस अफ़सर को मैंने कहीं पर पोस्ट कर दिया। आई हैव पोस्टेड हिम लेट्स से राजौरी में पोस्ट कर दिया या कहीं आगे पोस्ट कर दिया, ओके? और वहाँ पर कितनी सारी जनता होने वाली है। तो मेरे अफ़सर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? मेरे अफ़सर का वहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा रहेगा, मेगा रहेगा। ये नहीं कि कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं बना सकते, बना सकते हैं। हम नॉर्मल स्टोरी बनाएँगे। क्या नॉर्मल स्टोरी बना सकते हैं? हो सकता है कि वो दोनों फ्रेंड्स हों, हो सकता है। हुँ, गर्लफ्रेंड हुँ, बॉयफ्रेंड को ना बना के फ्रेंड्स हों। ये भी तो हो सकता है कि जो आपका हीरो है, जो आप हैं, ओके? आपकी फ्रेंड को लेट्स से आप दोनों ने पढ़ाइयाँ साथ में करी हैं। और आप गाँव में ही पढ़े लिखे हैं बिकॉज़ साइकिल है तो वील हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर थिंग कि आप एक रिमोट जगह पे पढ़े लिखे हैं एंड आप लोगों ने साथ में आगे पढ़ाई करी है एंड जो गर्ल है वो आज उसको क्योंकि साथ में उसको आगे बढ़ना था, उसकी जो एडमिशन हो रखी है, आप जो है उसको जहाँ पर छोड़ने जा रहे हैं एन रूट आप दोनों अपने लाइफ जर्नी को रिमेंबर करते हैं, किस तरह से आपने उसकी मदद की, उसने आपकी मदद की, आज आप रिमेंबर कर रहे हैं, फॉन्ड मेमोरीज को आप रिलिश कर रहे हैं। आपके एक्शंस आप लोग याद कर रहे हैं। इट इज़ लाइक एज़ इफ बिल्डिंग द पास्ट एंड गोइंग इन द फ्लैशबैक, रेमिनिसिंग द एक्शंस टेकन एंड आउटकम क्या होगा आपने छोड़ा एंड आपने आगे जाकर के अपनी जो है अलग-अलग जो भी आपने जगह पे आप भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़ी, तो आपने कैसे अपने रिश्तों को मेंटेन किया एंड एक मिसाल कायम की कि ओके मेहनत करने वाले लोग भी कैसे आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट हैव आई डन? मैंने क्या किया है स्वप्न? वैल्यू ऐड की। लड़की को भी वैल्यू ऐड करी, लड़के को भी वैल्यू ऐड करी। वो जो साइकिल पे जा रहे हैं और एक-दूसरे को बड़े ही प्यार से देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं। ऐसे हँस-हँस के बात कर रहे हैं। मैंने उनको एक एट्रिब्यूट्स ऐड कर दिए कि वो क्या ऐसी बात कर रहे हैं, जो कि इनको इतनी खुशी दे रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द टॉक्स, द लेवल, द इंटेंसिटी, वो क्या चीज़ होगी जो कि उन दोनों को इतनी खुशी दे रही है। ऑफ कोर्स एक-दूसरे का साथ बिकॉज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट इज़ वेरी गुड। बट जो आपके अंदर की डिज़ायर क्या है? व्हाट इज़ द नीड? हर एक इंसान एक नीड से ड्रिवन होता है स्वप्न। राइट, वो वो बच्चे किस चीज़ से ड्रिवन है? एक तो एक-दूसरे को सपोर्ट करने के नीड से ड्रिवन है।
खुद आगे बढ़ने से ड्रिवन है और कुछ अच्छा करने से ड्रिवन है। सो ये दिखाता है कि आप एज अ मेन कैरेक्टर स्वप्निल अच्छे रिश्ते मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है? लोगों हम्म। को सपोर्ट करने में विश्वास करते हैं और लोगों के आगे बढ़ने में भी आपको बहुत खुशी मिलती है। याद रखना स्वप्निल, इट इज नॉट द स्टोरी, नॉट जस्ट द स्टोरी, बट उस स्टोरी के पीछे आपके ट्रेड्स, आपकी क्वालिटी, आपके विचार क्या हैं, वो मैटर करते हैं। और हम हर स्टोरी में इसी को ढूंढते हैं, चाहे वो सिंपल से सिंपल स्टोरी क्यों ना हो। ओके। ठीक है? मेरा एक इसमें मैं क्वेश्चन है कि अगर उसको अगर फ्रेंड ना बना के अगर गर्लफ्रेंड बना दिया तो उसमें मतलब उसमें नथिंग नेगेटिव रॉन्ग, क्यों होगा? नथिंग नहीं, नो 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 नो। आपने उसको गर्लफ्रेंड बनाया, बचपन के दोस्त हैं, आगे जाकर के आपने अच्छे रिश्ते मेंटेन किए एंड उसकी ग्रोथ के बारे में सोचा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आया खाया पिया घुमा फिरा चाय पिलाई एंड घर चले गए, दैट उससे मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि ओके। आपने टास्क जो अंडरटेक किया उसका तो कोई लेवल ही नहीं था ना। हम्म। 23 साल का बच्चा, 20 साल का, 20 साल, चलो 21-22 साल का बच्चा जो कि आगे वधु है, आगे बढ़ रहा है, और वो क्या सोच रहा है अभी फिलहाल, क्या सोच पा रहा है? सिर्फ क्या सोच पा रहा है कि मैं गर्लफ्रेंड को घुमाया, ले गया, उसको चाय पिलाई या जूस पिलाया एंड देन वापस आ गया। आपका टास्क क्या है? व्हाट इज द टास्क? आपने क्या टास्क अपने आप को काबिल समझा? आप अपने आप को जितना काबिल समझते हैं, आप अपने आप को वही टास्क दे सकते हैं। हम्म। आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाइए, आप उसको आगे बढ़ाइए, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसमें हम्म। नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी उसमें है कि आपने काम किस तरह का लिया। ठीक है? ओके। या ओके। ओके। बट मैम जैसे जैसे ये हमें जनरली जब कहीं कोचिंग के आते हैं तो जनरली ये सब चीजें बताई जाती है कि थोड़ा सा जो स्टोरी का लेवल है वो थोड़ा हाई रखना है। तो डोंट यू थिंक ओके इट क्रिएट्स बर्डन इन स्टूडेंट की अब वो इस तरह से सोचेगा कि मैं इसका लेवल हाई कैसे करूं? ओके ओके, वेट वेट। क्या किसी को पढ़ाई कराना या पढ़ाई के लिए उसको उसको लेट्स से वो लड़की जो जहाँ जा रही है, साइकिल में जहाँ छोड़ने जा रहे हो, क्या ये बहुत बड़ी बात है? नहीं। तो लेवल हाई कहाँ है? लेवल हाई तो अलग स्टोरी है। लेवल हम्म। हाई तो ये हो गया कि भाई साहब, आप जो गांव, आप जो हैं शहर के हैं और आप दोनों ने डिसाइड किया कि मैं जो ड्राइव पे लेके जाऊंगा, कि मैं लोगों में ये ड्राइव करूंगा कि भाई साइकिल से करो, पोल्यूशन फ्री हो गया। मैं तो मुझे तो मेरा तो भेजा चक्कर खा जाएगा ये वाला आइडिया सोचने के लिए। लड़की है, लड़का है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं उसके बारे में क्या सोचा? घूमने फिरना इज नॉट दी एम। आपका एम क्या है? हाई लेवल कहाँ है? हाई लेवल तो ये है ना, ओके, आप दोनों ने सोचा कि चलो मैं पोल्यूशन फ्री और एनर्जी वाली, एनर्जी जनरेट करने वाली साइकिल बनाऊंगा, और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक लड़की अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा करके, क्योंकि दोनों ने साथ में काम किया। मैंने आपको 3 थीम्स दे दिए बैठे बैठे, वो हाई हम्म। लेवल हो गया। सिंपल थीम मैंने आपका आइडिया लिया कि गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जा रहे हैं, मगर किस कारण से कहाँ जा रहे हैं? What led to the picture, what is going on, and what the outcome would be, along with thoughts, feelings, actions। ये तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? आपकी नीड क्या है? व्हाट हम्म। इज ड्राइविंग यू? आपके अंदर का पेट्रोल क्या है? आपके अंदर का पेट्रोल सिर्फ है कि गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमना, देन व्हाट इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस? आपके अंदर का ओके। पेट्रोल है कि नहीं, मैं भी आगे बढ़ूंगा और वो भी आगे बढ़ेंगे, देन दैट हम्म। इज अ सेंस ऑफ camaraderie, सेंस ऑफ पर्सन जो कि बहुत बड़ा सोचता है, ओके, दूसरों की हेल्प करता है और खुद भी आगे बढ़ता है। इट्स अ ओके। वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग। बड़े बड़े थीम्स तो मैंने जो आपको बाद में बोला कि ओके ये साइकिल वाला बनाओ, दोनों के दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उसको चेक करने के लिए गए रूरल में चल रही है कि नहीं चल रही, दोज आर बिगर थीम्स। उसमें भी सिर्फ बड़ा थीम करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये गलत फहमी है स्वप्निल, कि बहुत बड़ा थीम करोगे तो आपकी स्टोरी अच्छी मानी जाएगी। नो। हाँ, ये काफ़ी कैंडिडेट्स मतलब ये सोच के ज़रूर जाते हैं कि स्टोरी है उसमें हमें कुछ नेक्स्ट लेवल का करना है तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको सिंपल ये कहानी बनाइए आप, आपका लॉजिकल रेलेवेंस होना चाहिए पिक्चर के साथ, ठीक है जी? और उसके बाद में लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। लॉजिकल होना चाहिए, और आप क्या, आपका ज़िंदगी, आपका पर्पस क्या है इस स्टोरी को लिखने का?
मेन पर्पस क्या है, जैसे मैंने इस स्टोरी में बताया, मेन पर्पस है एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिकॉज वो अच्छा करी, उसको छोड़ने जा रहे हो, कोई पंगा नहीं है, छोड़ने चाहिए, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना, पर्पस क्लियर, और अच्छा एक आउटकम होना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आपकी पहली वाली स्टोरी में आउटकम क्या था? खाया पिया घूमे फिरे ऐश करे, और क्या? ठीक है। सो उसका आउटकम क्या है? इज देयर एनी आउटकम? चलो आपको ये लगता है कि नहीं मैम, हाई लेवल लो लेवल, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन हाई लेवल लो लेवल। चलो मैं आपको बोलती हूँ कि आप आउटकम सोच लो। आपकी स्टोरी का आउटकम क्या आया? क्या पाया आपने उस स्टोरी से? आ, क्या पाया? एक रिलेशन मेंटेन किया। एक रिलेशन मेंटेन। ओके। तो एक रिलेशन मेंटेन किया, वो तो सिर्फ खाने पीने से आपने रिलेशन मेंटेन किया? इज दैट व्हाट यू वांट टू से? मीन जैसे कॉन्वर्सेशन, जैसे उनका डे स्पेंड हुआ, उससे एक रिलेशन को स्ट्रेंथ मिला। एक रिलेशन को स्ट्रेंथ मिला। ओके, दैट्स अ वेरी नाइस वे। अब आपने मुझे गोल चक्रव्यूह में करा दिया, लेकिन उस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। देन ओके, आपने अपने आप को उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या टास्क दिया? एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए खाना पीना घूमना फिरना काफी है? नहीं, वो काफ़ी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इट इज़ वन ऑफ द थिंग। It is one of the things. Okay, so let me put it this way, Swapnil. It's not a bad thing that तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाते हो, but I would want कि as a responsible citizen and as a responsible aspirant, कई बार हुँ, मैंने बोला है कि अपने आप को एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर मान करके अगर आप अपने आप उस जगह पर डालते हो, तो वो ऑफिसर क्या करता है, या ये भी हो सकता है, आपकी ही स्टोरी ले लेते हैं कि भाई लेफ्टिनेंट स्वप्निल जिसने जाने से पहले फौज में जाने के लिए बहुत मेहनत करी थी। ओके। एंड वो उसकी जो बहुत मेहनत करी थी, साथ में वो लोग पढ़ते थे, उसकी फ्रेंड भी थी जो कि वो बहुत साथ में भी पढ़ती थी, एंड दोनों के दोनों बहुत मेहनत करते क्रैक करने के लिए, दोनों के दोनों जाते थे आते थे। आज मतलब वंस दोनों सेलेक्ट हो गए, okay, Swapnil kept his promise, okay, and ensured that he went back, he convinced her for to spend a time together, after having spent a long day together, जो आपने चाय पिलाई वो पिलाई ये कराई, ठीक है, and then आपने convince किया for a better life together, he proposed a marriage, went this one, and then किया। So that, you know, एक outcome तो आना चाहिए। हुँ, देयर इज हुँ, नो हुँ, हुँ। आउटकम टू योर स्टोरी सिवाय सिर्फ जिसकी खाना पीना घूमना फिरना। सो मैं बोलूंगी कि चाहता क्या है ये बच्चा? ओके। सिर्फ गर्लफ्रेंड को घुमा करके ले आया, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई गोल नहीं है इसका खुद का, मेन कैरेक्टर का कोई गोल नहीं है। वो द ओनली थिंग दैट इंटरेस्ट इन दिस एंटायर पिक्चर इज दैट वो लड़की है वो लड़का है, देन दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हुँ, 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 हुँ। नो। सो आई वुड वांट कि आप लोग एक हाई लेवल लो लेवल स्टोरी की कहानी चिट्ठा थोड़ा सा साइड में रखें थोड़े समय के लिए। आइडिया में कोई कमी नहीं होती स्वप्निल। आइडिया इज नेवर बैड। हुँ, हुँ। आइडिया पे काम क्या करते हो, यू एज अ मेन कैरेक्टर, वो बहुत मैटर करता है, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत ज्यादा मैटर करता है। दुनिया ओके। में मैं अपने बच्चों को एक और एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में घर के बगल में समोसे वाला है, वो भी समोसे बनाता है। आपके शहर में एक बहुत फेमस समोसे वाला है, वो भी समोसे बनाते हैं। एक दुनिया में बहुत बड़ा समोसे वाला है, वो भी समोसे बनाता हुँ, है। हुँ। तीनों के समोसे बनाने में फर्क क्या? आइडिया तो सिर्फ एक ही है, समोसे बनाना। जिस तरह से वो इंसान समोसे बनाता है, उसको बेचता है, उस पे मेहनत करता है, उसके काम कर अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, दैट चेंजेस द आउटकम। एंड वो कहानी, तीनों के तीनों नॉर्मली समोसे ही बना रहे हैं, हुँ, लेकिन हुँ। एक वर्ल्ड फेमस बनता है, एक इंडिया फेमस बनता है, एक गांव का गांव में ही रह जाता है। हुँ, 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 हुँ। प्लीज अंडरस्टैंड, आइडिया इज नेवर बैड। इट इज ओके, ओनली द मेहनत दैट यू डू ऑन, जो आप मेहनत करते हैं उस चीज को, उसको तराशने में, स्टोरी बनाने में, और अपनी जो उसमें क्वालिटीज लाते हैं, वो स्टोरी को खराब या अच्छा बनाता है। ओके, ओके। या जी। एक मेरा थोड़ा इससे अलग क्वेश्चन है कि जैसे हम साइक की, जैसे हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं एसएसबी में जाने से पहले, तो साइक की क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करने से इम्पैक्ट पड़ता है कुछ? कई बार साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस भी हमें नहीं करनी चाहिए। इज़ इट ट्रू? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, बट मैं इसको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है स्वप्निल। कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है,
तो आपको उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। बाकी प्रैक्टिस क्या रह जाती है कि स्पीड, आपके हाथ की स्पीड ज्यादा आ जाए। प्रैक्टिस किस चीज की करनी चाहिए? चलो, प्रैक्टिस करनी चाहिए वो 30 सेकेंड्स की। पिक्चर देखा, वाई ढूंढा, टास्क क्या लूंगा मैं, बाकी एक्शन अपने आप आ जाएंगे। वेन योर वाई इज क्लियर स्वप्निल, चाहे वो जिंदगी में हो या एसएसबी में हो, हाउ अपने आप क्लियर हो जाता है। मुझे अगर ये करना है क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप की को प्राइड लाना है, अपनी कंट्री को प्राइड लाना है, अंदर से डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, दिमाग अलग से चलता है और आपको एक्शंस अपने आप क्लियर हो जाते हैं। सो आप सबको जो प्रैक्टिस करनी है वो 30 सेकेंड्स की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी पिक्चर उठा लीजिए, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, टीएटी पिक्चर्स उठा लीजिए। आप क्या सोचते हैं और आप किस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं और क्यों लेके जाना चाहते हैं, उसकी मेहनत करिए। क्या होगा, क्या होगा आपको, आपके दिमाग खुलता नजर आ जाएगा। आपको जो मर्जी पिक्चर मिल जाए टीएटी में, क्योंकि दिन ब दिन नई पिक्चर्स तो आएंगी आएंगी। कितनी राइट। बार आप ये जो मिली मलाई पिक्चर्स है उस पे आप अपना भरोसा डालते रहेंगे? इज इट नॉट बेटर कि आप अपना प्रोसेस एंड कॉन्सेप्ट को समझें? लिखने की प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं, इट्स अ फैक्ट, कोई मतलब नहीं। सोचने की प्रैक्टिस का बहुत मतलब है, हम करते हैं उल्टा है। हम सोचने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो या सोचने की प्रैक्टिस कैसे, मतलब हर चीज में वाइड देखना पिक्चर में, ये आप कह हाँ, रहे हैं? हाँ, तो तुम ओके। मेरे से सारा ज्ञान आज ही ले लो, है ना? जी। ओके, यस, यस। ओके। तो पिक्चर को देखो। हम आप आप देखो, बच्चे जो गांव के होते हैं, ओके, झरना आया तो टाप लिया, ब्रिज आया तो टाप लिया, भूख लगी तो बना करके पेड़ों से फल गिरा लिए। दिमाग क्या है, सोच रहा है, कंटिन्यूअसली सोच रहा है, कैसे कैसे करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। पहले बेसिक नीड्स फुलफिल होती है, रोटी कपड़ा मकान, ओके, रोटी कपड़ा मकान। या भूख लग रही है तो क्यों पेड़ में से फल तोड़ा, क्योंकि भूख लग रही है, क्यों आया ना, ओके। जी फिर हाँ। अपने आप दिमाग से पत्थर मारे, कभी गुलेल बना ली, कभी रस्सी फेंक के कर ली, कभी कोई चढ़ गया, ये एक्शंस हो गए। देन धीरे धीरे करके जब वो पेट में आग बढ़ती है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो आपके दिमाग में क्यों चलता रहना चाहिए? क्यों, व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड यू? वो क्यों, क्यों करना है, मुझे करना क्यों ये? और फिर हमें कैसे अपने आप आ जाए, ओके। क्यों, क्या, कैसे, कब, किस तरह। हम्म। दिमाग में ओके। चलता रहेगा, तुम्हें कोई रोक, दुनिया में, एसएसबी में क्या, दुनिया में तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ। Yeah. जी। ओके, तो जो थर्ड पिक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करूं? बता दो, आपने आपने मेरी अभी तक तो क्लास ले ही ली है, तो और ले लो क्लास। नहीं, सर मैंने नहीं ली है, आपने मेरी क्लास ले ली अच्छा, ओह मैंने ली, ओह थैंक यू, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है है। अभी तुमने जैसे बोला तो। ओके, अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है पिक्चर शेयर करने में। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत डरो, ओके मुझे ओके। मजा आ रहा है तुम्हारे एकदम। आई एम रियली लविंग द सेशन। ओके ओके, तो या अभी मैंने एक नेगेटिव पिक्चर शुरू में शेयर करी थी, अभी उसके बाद पॉजिटिव करी, अभी मैं एक न्यूट्रल पिक्चर शेयर करूंगा मैम। ये जी, पिक्चर जब मुझे याद है, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था एसएसबी के टाइम पे, तो मैं थोड़ा से ब्लैंक हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था इस पे क्या स्टोरी बनाऊं। तो इस पे मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल पिक्चर है जिसमें एक लड़का बैठा रहता है हाथ ऐसे करके, एक सोफा टाइप का लग रहा है, और उसके पास में एक कीवी पड़ी हुई है। ये पिक्चर ऑडियंस को भी अभी दिख रही है। तो ये वाली पिक्चर थोड़ा न्यूट्रल टाइप मुझे लगी, ये आपको न्यूट्रल लगती है मैम? नहीं, दिस इज नॉट अ न्यूट्रल पिक्चर। दिस फॉल्स, ये फॉल करती कैटेगरी में सॉलिटरी, सिंगल पर्सन, राइट राइट। सिंगल पर्सन। न्यूट्रल पिक्चर, इट इज, सी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है आपको। आपकी हम्म। बॉडी लैंग्वेज न्यूट्रल तब है जब आप बैठे हैं, खड़े हैं और आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं न्यूट्रल इसलिए नहीं कह सकती कि पर्सन इज डाउन सिटिंग। आप क्या, लेट मी स्टार्ट कि हम पीपीडीटी में पिक्चर जब देखते हैं, ठीक है, जी जी जी। तो हम देखते हैं जेंडर, कैरेक्टर एंड मूड, ठीक है। हम सबको अभी आदत बन गई है कि नेगेटिव तो बोलना है नहीं, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूट्रल पिक्चर, आपने उसका मूड न्यूट्रल कर दिया। चलो मैं आपके आइडिया से चलती हूँ कि भाई स्वप्निल, ये न्यूट्रल पिक्चर है,
तो न्यूट्रल पिक्चर में बंदा सिर नीचे करके बेड पे क्या कर रहा है? बाय द वे ये फ्रॉइड के बनाए हुए फ्लैश कार्ड्स हैं। ये वाली पिक्चर आपको नहीं आती है, ये वाली इसकी दूसरी पिक्चर आती है जो कि एक बंदा रूम में बैठा हुआ है चेयर पे और सिर सिर पकड़ के बैठा हुआ है। ये पिक्चर आती है, ये वाली पिक्चर नहीं आती है। ओके ओके। एंड सो नाउ आप इसमें आपका ट्रिगर क्या है? व्हाट इज द ट्रिगर? कि कोई इंसान बेड पर या सोफा पे ऐसे करके बैठा है। क्यों बैठा होगा? क्यों बैठा होगा? या तो ओके। थक गया होगा या चलो हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, रो रहा होगा या परेशान होगा। ठीक है, ये जो सिचुएशंस हैं कोई भी सोचता नहीं है बेड पे ऐसे डाल करके। ओके, ट्रू। या तो थक हार के सो गया होगा। लेट्स से अगर मुझे बिल्कुल ही इसको पिक्चर को डाइल्यूट कर देना है स्ट्रेस से, ठीक है, तो सो गया, बट मैं उसको पेनलाइज करूंगी कि भाई कैसे सो गया यार, ऐसे थोड़ा ना कोई सोता है। ठीक है, बंदा थोड़ा सा परेशान होकर के या उसको कुछ सोच रहा है, उसके कारण से उसने हेड डाउन किया हुआ है। ओके, ये भी हो सकता है। ओके, सो देन यू स्टार्ट सीइंग। अभी मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पर आई हूँ कि ओके, हो सकता है कि व्हाट लेड टू द पिक्चर, हो सकता है कि बंदा थका आ रहा हो, देयर इज अ थिंग, वो बंदा सोच रहा हो, या क्योंकि उसके जहां तक मुझे याद है पलाटी भी पैर नीचे दिख रहे थे, जी, जी, सेम जी। एज अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड उसका जो हेड तब है, मतलब नीचे बैठ करके हेड इज ऑन द सोफा, ऑन द सोफा, राइट। समथिंग हेड इन सोफा और बेड, तो साथ में चाबी भी है। नाउ देयर इज समथिंग which might have given the character some pain, some problem, जो कि अब उसको उभरना है सामने। आपने क्या लिखा है? जी, तो इसको लेके जो मेरी स्टोरी है ये उसमें जैसे संडे का दिन था और जो राघव है, वो जैसे उसका रूटीन था रोज़ बैडमिंटन खेलने जाने का 1-1 घंटा। हम्म बिकॉज़ हम्म वो संडे का दिन था तो उस दिन उसने बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेला, लगभग ढाई घंटे के आसपास। तो जब वो हम्म बैडमिंटन कोर्ट से वापस आता है, तो हम्म उसको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है सिर पे। जैसे ही हम्म वो घर पे पहुँचता है, तो हम्म वो जो सोफ़ा है, हम्म उसपे अपना हेड डाउन करके वो हम्म मतलब बिकॉज़ उसे हेडेक होता है, तो उसे वो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो हम्म उसके बाद क्या होता है उसी टाइम जब उसे हेडेक हो रहा होता है, उसका फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है कि उनका जो नेक्स्ट बैच होता है बैडमिंटन कोर्ट में उसके लिए उसे चाबी चाहिए, वो चाबी लेके गया है। तो वो उठता है और उसे चाबी दे के जाता है और जब वो वापस आ रहा होता है तो उसे वो केमिस्ट की शॉप से एक मेडिसिन लेता है और जब घर पहुँचता है वो मेडिसिन वहाँ लेता है, उससे उसका थोड़ा कंट्रोल होता है, उसके बाद वो अपने रूटीन वर्क करता है, जो होता है मतलब घर पे। तो आइडिया हम लोग उसी को यूज करते हैं, आपका वाला आइडिया यूज कर, आइडिया बढ़िया। ठीक है, आइडिया को यूज करते हैं लेकिन एप्लीकेशन को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं बन रहा। मैं आपकी अच्छा, आप मेरी जगह पर हो, मैं आपको एक कहानी बता रही हूँ, तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? आप मेरी क्वालिटीज के बारे में क्या निकालोगे? पहला तो निकालोगे कि चलो आइडिया दिमाग में आ तो जाता है लेकिन ये आगे उसको लेके नहीं जा पाता, यानी कि क्या हुआ, ये आइडिया दिमाग में आने के बाद उसको नीचे इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं कर पाता, इसको समझ में नहीं आता इस मुद्दे को आगे ले जाया जाए कैसे। हुँ, हुँ, सोच हुँ। लेता है, कर नहीं पाता। ठीक है, और किस तरह से करता है, जो कि कोई अगेन कोई अंजाम नहीं है, पाना क्या चाहता है, गोल नहीं है जिंदगी में। सो देखा एनालिसिस कैसे बन रहा है, आइडिया गुड, एप्लीकेशन लो, गोल नो गोल। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, नाउ आपकी स्टोरी को ठीक करते हैं। बैडमिंटन प्लेयर, वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, लेकिन आपको अगर मैं चार पांच चीजें बता दूं कि अम, एक स्टोरी आपको आजकल की कौन सी अच्छी स्पोर्ट्स की कौन सी स्टोरी अच्छी लग रही है, किसकी जिंदगी की कहानी अच्छी लग रही है? आप क्योंकि बैडमिंटन बोला इसलिए, अगर आजकल की ओलंपिक्स में आप देख रहे हो तो कौन सा स्पोर्ट्समैन आपको प्रोत्साहित करता है? मुझे आप पर्सनली पूछें, हाँ जी, हाँ मुझे जी, आप। विराट कोहली बड़े पसंद हैं। विराट कोहली पसंद है, ओके, विराट कोहली पसंद है, चलो नीरज चोपड़ा भी हैं, देन अभी पैरालंपिक्स हुए हैं, देयर आर सो मेनी पीपल, राइट?
क्या चीज है कॉमन उनकी जिंदगी में जो कि आपको छू जाती है? ऐसा तो क्या है उनकी जिंदगी में जो आपको छू जाती है? उनकी मेहनत। वेरी नाइस। और इंस्पाइट उन ऑफ कोई भी प्रॉब्लम्स, थक हुँ, हुँ, जाएं, टूट जाएं, लेकिन उठकर खड़े होकर के फिर से मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। हुँ, तो वो हुँ, उनकी टीएटी स्टोरी चल रही है। आपकी टीएटी स्टोरी अब आप कंपेयर करें, क्या चल रही है? जी। सो सो आप लोग जब किसी की कहानी पढ़ते हैं तो सरसरी निगाह से कहानी मत पढ़िए। देखिए कौन सी बात आपको छू गई, क्यों छू गई, और क्या आप अगर उस जगह पर होते तो क्या आप वो करते, हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, तब वो कहानी बनती है। अगर मान लीजिए मैं वो बैडमिंटन की कहानी छोड़ ले लेती हूँ, ओके, और आपको क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? वन फाइन मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू हैव अ हेडेक बिकॉज आई वांटेड टू प्ले बैडमिंटन बिकॉज मैम ने मुझे एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें कि बंदा जो सिर पर करके नीचे बैठा हुआ था। तो क्या हो गया? सिचुएशनल हो गई। क्योंकि मैंने पिक्चर दिखाई इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो बनाना था, यही बना दिया। लेकिन कहानी के पीछे का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो मेन किरदार है उसको कुछ ना कुछ तो पाना होगा जिंदगी में, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे इंटर कॉलेज लेवल पे, या व्हाटएवर लेवल पे। हुँ, और हुँ, उसको वो मेहनत करनी ही करनी थी। और फिर आप उस मुकाम के दौरान, एक जैसे विराट कोहली की जिंदगी में भी वो मुकाम आया था जब वो प्ले कर रहा था, उसको मालूम पड़ा कि उसके फादर साहब की डेथ हो गई, और हुँ, somebody else who was very near, I'm not very sure of that particular incident, pardon me for that information if it is incorrect. Somebody died while he was getting selected or playing as well, but he continued to play. हुँ, 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 आपको इसमें मारने की जरूरत नहीं है किसी को, बट मेरा मुद्दा ये है कहने का कि जो मेन कैरेक्टर है थकने के बावजूद भी खड़ा होकर के जाता है। आप लोग मूवीज देखने जाते हो, आपको कौन सा किरदार पसंद आता है? वो जो साइड हीरो की तरह या एक्स्ट्रा की तरह काम कर रहा होता है, या वो जो कि इंस्पाइट ऑफ कोई भी प्रॉब्लम्स मेहनत करता रहता है? डेफिनेटली द हीरो जो कि मेहनत करता रहता है। जी, तो जी, आप जी। अपनी कहानी वैसे क्यों नहीं बनाते? हुँ, 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 सी आप बोलोगे मैम लो लेवल हाई लेवल, भाई साहब कहानी तो वही है ना जो आप अपने बारे में सोचेंगे। हुँ, 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 अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे ही नहीं तो अच्छा होगा कैसे? क्योंकि अगर सोचोगे नहीं तो करोगे नहीं तो क्या पाओगे? तो पहला स्टेप आपके दिमाग में अच्छा आ जरूर रहा है, लेकिन जब करने की बारी आ रही है तो शायद आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपकी एप्लीकेशंस कम हो जाती है एंड आप अपने गोल्स को बीच में ही छोड़ देते हो। तो हुँ, ये हुँ, होगी आपकी एनालिसिस। ओके, ठीक है। ओके मैम। या अ, मैम जैसे आपने जब ये पिक्चर देखी तो अगर आपको कोई स्टोरी बनानी होती है इस पे तो आप क्या मैं बनाते बिल्कुल मैम? नहीं बनाती। सो सो मैं क्या बनाती, चलो, मैंने सोचा नहीं है सिंसियरली स्पीकिंग बिकॉज मैं उन लोगों में से हूँ जो कि बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं जाते। तो ओके। मैं क्या बनाती, मेरा बाय क्या होता? मेरा बाय ये होता, ओके, मेरा बाय मेरी लाइफ से होता कि ओके जो कमल है, शी इज शी ऑलवेज वांट, मतलब मैं आई ऑलवेज वांटेड टू गो एस्टैब्लिश अ गुड नेम इन हर लाइफ। और उसने जो जिंदगी में मेहनत करी होती है उसके तहत वो जॉब करती है, राइट, शी हैज कंटिन्यू टू जॉब बट शी वांटेड टू डू मोर। मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगी, पहले मेरे दिमाग में जो बात आ रही है मैं बोल देती हूँ। शी वांटेड टू डू मोर इन हर लाइफ, शी दो शी वाज getting so she used to get exhausted. The only excuse that she had for herself that she used to get exhausted after from work. हुँ, हुँ, But one day she sat down thinking कि this, whether this was an excuse, she started exploring her areas of expertise or hobbies where she realized that she likes drawing कह लो, singing कह लो, या helping people upskill. She started going around exploring the areas and started searching for people who would be benefited out of her help. She took people in जिनको पढ़ना था. She started helping people जिनको जॉब्स की जरूरत थी. ओके, दिस इज माय कॉलिंग. ओके, दिस इज व्हाट आई डू नाउ डेज आल्सो. ओके। जिनको जॉब जॉब की जरूरत है, आप जैसे बच्चे हैं, अगर कोई
कोई मुझसे थोड़ा सा ज्ञान लेना चाहता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो वो आई गिव द ज्ञान। सो दैट इज माई कॉलिंग। तब मैं ऐसी कहानी बनाती, तो मैं क्या बनाती कि भाई जो मैं हूँ, मुझे किस चीज ने पुश किया कि भाई मैं तो वही हूँ। मैं मेरी कमल जो है हमेशा जिंदगी में उसने मेहनत करके एक जॉब ली जिसको जो उसे बहुत पसंद करती थी, बट उसके मन में हमेशा ये रहता था कि उसको कुछ वापस देना है। ये जॉब के कारण वो एग्जॉस्ट बहुत हो जाती थी और उसमें बिल्कुल कोई ताकत नहीं रहती थी, बट स्टिल उसमें ये पैशन था कि उसको कुछ ना कोई अपनी कॉलिंग को ढूंढना ही ढूंढना है। उसने वो मेरी पिक्चर आ गई, फिर उसने कॉलिंग ढूंढने के लिए पहले उन लोगों को देखा, लोगों से बात करी, लोगों से मिली। धीरे धीरे उनको मालूम पड़ा कि लोगों को हेल्प चाहिए, उनको उनकी हेल्थ में हेल्प चाहिए, किसी को पढ़ाई में हेल्प चाहिए। वन बाय वन उसने लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, किसी को जॉब में हेल्प किया, किसी को पढ़ाने में हेल्प किया, और उसको वो सेटिस्फेक्शन अलॉन्ग विद हर जॉब मिलती गई। ठीक है, एंड उसने अपने आप की इच्छा को पूर्ण किया। दैट इज एक्शन है। ओके, ओके। लेकिन वो मेरी कहानी होती थी। ठीक है। जी, 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 जी। हाँ जी। ठीक है, हाँ समझ गया। हाँ जी। मैम जैसे अभी मैं इससे अलग थोड़ा आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आपने 4 साल बिताए हैं अपने एसएसबी के टेन्योर में, तो आपने कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग डोज़ियर ज़रूर चेक किया होगा जो अभी तक आपके दिमाग में है। तो आप बताना चाहेंगे कोई डोज़ियर शेयर करना चाहेंगे कोई स्टोरी? मतलब हाउलर्स हुआ करते थे हमारे पास, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी बिकॉज ऐसे ऐसे ना आप अपने बच्चों को भूलते नहीं। तो बट स्टिल, सो एक कहानी थी। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा होगा कि कैसे आपसे मैं रिलेट करूंगी। एक पिक्चर है जिसमें कि रनिंग वाला है सीन, रनर वाली पिक्चर मानते हैं कि बच्चा हाँ जी। है। तो उसमें एक बच्चे ने क्या लिखा कि उस बच्चे ने, और भी डार्क साइड स्टोरीज है, डार्क साइड स्टोरीज को रहने देंगे हम लोग, बट हम लोग उस बच्चे ने क्या लिखा कि भाई वो वो बहुत मोटा था। ओके, एंड मैं बहुत, उसने मेन कैरेक्टर बोला कि बहुत ही मोटा था, लड़कियां उसका मजाक उड़ाया करती थी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक लड़की उसको बहुत पसंद थी और उस लड़की के लिए उसने बाद में रनिंग नहीं चूज करी, उसने जुम्बा चूज किया। नंबर। तो मेरे दिमाग में, मैं उस पिक्चर को देखूं, आई लिटरली, स्वप्निल मुझे जाकर के मेरे सीनियर साइड को बोलना पड़ा कि मैम मैं वो पिक्चर देख लूं, क्योंकि उसने जुम्बा कहाँ डाला है, वेयर हैज द जुम्बा कम इन। कि ठीक है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद है एंड तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम अपना वेट लूज करना चाहते हो, आई एम ओके विद दैट। जुम्बा वो किधर से आया? हाँ, एंड हाँ। मैंने उस समय उसको, क्योंकि क्या होता है कि आप बायस हो जाते हो, तो आपको उस समय जैसे आप बायस हो जाते हो, आपको डोजर बंद करना पड़ता है। और फिर मैंने नए सिरे से नेक्स्ट डे उस डोजर को करना स्टार्ट किया। बट मैंने उस दैट दैट स्टोरी हैज स्टक विद मी अभी तक, कि जब उस बच्चे ने वो रनर वाले बंदे को देखा, तो उसको उसमें जुम्बा दिखाई दिया। कितना ज्यादा उस बंदे को उस लड़की का असर होगा, आई एम वेरी श्योर वो लड़की उसके साथ जुम्बा में आती होंगी, और दैट गर्ल, एंड उसने उसको कहीं ना कहीं उसको उसके लिए ज्वाइन ही जुम्बा इसलिए किया होगा। सो जब ये कहानी हमने उस बच्चे के, मतलब हम कॉन्फ्रेंस में मैंने शेयर करी, बिकॉज वी डू शेयर सच थिंग्स। हाँ, हँसमुख लड़का था, बहुत ही हँसमुख। जीजू ने बोला कि भाई बहुत दिल खोल इंसान है, बड़ा दिल खुश इंसान है। तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि आपने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा सर सिर्फ पूछ ले रहा कि जुम्बा में जाता है कि नहीं जाता। सो आयो ने उसको सवाल पूछा कि तो अच्छा तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, अच्छा तुम्हारा वेट तो बहुत ज्यादा है, तुम क्या कर रहे हो? सर मैं जुम्बा में जाता हूँ। तुम जुम्बा में क्यों जाते हो? लेकिन वो तो जनरली गर्ल्स जाती है। नहीं नहीं सर, आई लव आई दिस एंड दैट, उसने बताया नहीं कि देयर इज अ गर्ल देयर। So, but you know, such situations, yeah. So that was one of that. So yeah, ओके। in auto, yeah, ओके मैम, ओके, गॉट इट। yeah. ठीक है, तो अभी हम चौथी पिक्चर जो लास्ट पिक्चर हम है वो शेयर करता हूँ मैम। अभी हाँ आपके जी, पास टाइम है ना मैम? हाँ जी। थोड़ा सा और बस, या, यस। जी। तो ये एक ऐसी पिक्चर है मैम जिसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है। या, तो जिसमें आपने देखा होगा कि आस-पास बहुत सारी पेड़-पौधे हैं और बीच में बोट है और नहर जैसी है वहाँ पे, है ना? तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा मैम ऐसी पिक्चर क्यों दी जाती है जिसमें कोई कैरेक्टर ही ना हो? बहुत अच्छा सवाल है स्वप्निल। सी, जब भी इंसान, आपने पहली वाली पिक्चर जो मुझे बताया और आपने कहा वो न्यूट्रल पिक्चर, राइट? आपने मुझे पहली वाली पिक्चर बताई ना, जो सोफा में इंसान सो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, जी, 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 है जी। ना?
तो उसने कैरेक्टर दिखा, इनवेरिएबली हम अपने आप को उससे रिलेट करने लग जाते हैं, ठीक है? चाहे वो सुख हो, दुख हो, और हम उसमें से आपको आपकी इमोशंस को और आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, वो निकालने की हम कोशिश करते हैं। अब जब ऐसी पिक्चर है जिसमें कुछ भी नहीं, तो बहुत सारे अलग मुद्दे सामने आते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर जहाँ पर आपको खुद सोचना है, ब्लैंक पिक्चर की तरह है, खुद सोचना है, खुद सब कुछ उसमें इमेजिन करना है, खुद ही ट्रिगर ढूँढना है और खुद ही उसको पाना भी है। आपका ये वाला जो जो ये वाला एरिया है ना, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रॉब्लम थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, वो सारा का सारा इसमें चेक होता है। ओके। ठीक है? जी, आपको उसमें प्रॉब्लम दिखती है तो आपका माइंडसेट मुझे नज़र आएगा, ठीक है? जी। आपको प्रॉब्लम नहीं दिखती है और आप ब्लैंक हो जाते हो, तो भी मुझे आपका दिखाई देगा कि आप तो जब भी मैं आपको ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डालूँगी, आपका दिमाग गुल हो जाएगा, बत्ती गुल हो जाएगी, आप कुछ सोच नहीं पाओगे। और ऐसा तो है नहीं ना स्वप्निल कि रियल लाइफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में सब कुछ रटा-रटाया आएगा। नई-नई चीज़ें आती जाएँगी, जी हाँ, ठीक है? जी। सो मुझे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर मुझे आपको चेक करना है कि आप ऐसी सिचुएशंस में क्या सोचते हैं और किस तरह से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है जी? बस एक ओके। कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाता है कि भई पानी है और नाव है और आस-पास कुछ नहीं, क्या करोगे? हुँ, हुँ, हुँ। क्या सोचते हो आप? क्या हो रहा होगा? और नज़रिया प्लीज़ याद रखना, नेगेटिव नज़रिया की कोई ज़रूरत नहीं जब तक कि कोई दे नहीं रखा। हाँ, हुँ, बाढ़ दे हुँ। रखी है तो नेगेटिव है वो, लेकिन उसमें आउटकम आप पॉज़िटिव लेकर आओगे। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ये चाहोगे कि मैं हार के आऊँ? सिचुएशन चाहे नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, आप तो जीतना ही चाहते हैं ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसको माइंडसेट कहा जाता है। माइंडसेट क्या होगा? हो जाएगा, कर लेंगे। तो सिचुएशन आपको दी है, आपने उसमें से उभर के सामने बाहर आना है और उसमें भी विजयी होना है, या इन अ वे यू हैव टू सॉल्व द सॉल्यूशन, ब्रिंग आउट अ सॉल्यूशन टू इट। जी। तो मैम मैं आपसे ना कोई टिप लेना चाहूँगा। जैसे अरे! जी। हाँ जी। आप जो ऑडियंस देख रही है, मतलब ज़्यादातर ऑडियंस का हमेशा जो कैंडिडेट्स हैं, उनका यही होता है कि आइडियाज़ नहीं आते, हम अच्छे से स्टोरी नहीं बना पाते। तो आप कोई 3 टिप दीजिए, जिसको सुनने के बाद उनको आइडियाज़ भी आएँ और स्टोरीज़ भी अच्छी बना पाएँ। सो एक पिक्चर को लीजिए, ओके? और उस पिक्चर के ऊपर आप जनरली क्या करते हैं, लोगों से पूछ-पाछ के 3 या 4 थीम्स बना लेते हैं। हुँ, ठीक है जी? हुँ। जी। बनाइए और फिर अपने आप को पुश करिए उसके अलावा 2-3 और थीम्स लिखने के लिए, हुँ, ठीक है? ओके, जब आप वो जो 2-3 और थीम्स लिखते हैं ना स्वप्निल, तब आपका दिमाग यूज़ होता है। ओके। पहले 2 या 3 जो थीम्स हैं स्वप्निल, वो तो आपको सुने-सुनाए होते हैं मार्केट में, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। वो आपके अब वो जो थीम्स ले लिए, लेट्स से 6 हो गए। हर थीम के आगे आप अपना क्यों ढूँढिए। क्यों ढूँढिए कि भई इसके पीछे का क्यों क्या हो सकता है। हुँ, 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 हुँ। आप जब इतना सोचने की आदत डाल देंगे ना स्वप्निल, अ, जी, आप किसी भी मुकाम पे कोई भी पिक्चर आपके सामने आ जाए, आप सोच पाएँगे। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है, आपके आस-पास बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लुक अराउंड, रीड, यू विल फाइंड दैट लोग जो हैं ये सारे काम कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़िए, ओके? सो क्या होगा, हम क्या करते हैं, जाने से पहले करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं। ये भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, चलो ये टिप नंबर 2 बना देते हैं। प्लीज़ साइड टेस्ट के जाने से पहले ये ले मेरे 2 हाथ जोड़े मैंने, प्लीज़ प्लीज़ करंट अफेयर्स मत पढ़ो, प्लीज़ किसी से कोई टॉपिक मत डिस्कस करो, प्लीज़ कोई पिक्चर को लेके थीम मत डिस्कस करने लगो। एट लीस्ट 24 आवर्स पहले प्लीज़ कोई क्लासेस अटेंड मत करो। हुँ, हुँ, मेरी हुँ। रिक्वेस्ट है आपसे, 24 आवर्स पहले घूमो-फिरो, जाओ, अम, ऐसे जस्ट लेज़ अराउंड, रिलैक्स, पुट योर माइंड एट ईज़। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, इट इज़ नॉट एन इंटरेस्ट टेस्ट। हुँ, हुँ। इफ योर माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड, योर आपके इतने सारे थॉट्स बॉम्बार्ड कर रहे होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सा पॉइंट नहीं लेना है।
हाँ, अगर आप रट रहे हो वो वाली स्टोरीज तो मैं आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। और खुदा ना खास्ता वही अगर मतलब if the good luck is there and वही पिक्चर्स आ गई और आपने उसको वॉमिट कर दिया, सो दैट इज योर गुड लक, ठीक है। मगर आई रिक्वेस्ट, डोंट डू इट, रिलैक्स योरसेल्फ। ये एग्जाम्स में काम आती हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में काम नहीं आती। आई कैन अंडरस्टैंड कि आईओ के लिए पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हो, आप G2 के लिए पहले, और जीडी के लिए और लेक्चरर के लिए पढ़ रहे होते हो, बट नॉट फॉर साइक। यू विल गेट सो कंफ्यूज्ड, इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप कि आपको आइडियाज आने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर स्लोली गेटिंग डीप इनटू योर अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस में वही चीज होती जो पढ़ के सो लिया, दैट गोज इनटू योर अनकॉन्शियस। मत करो। ओके। ऑल्सो आई वांट कि आप लोग अच्छी नींद लेके जाएं, फ्रेशन अप होके जाएं। दिस हैज गॉट वेरी मेजर इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस, बहुत फर्क पड़ता है। लेट्स से आपने पिक्चर देखी, आप पेपर देख रहे हो और आपको पिक्चर देखी और पिक्चर में कुछ समझ में नहीं आया। क्या करना है? बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। पानी पी लीजिए, सिप अ ग्लास, सिप, एक घूंट पानी पी लीजिए। नजर को इधर उधर घुमा लीजिए। क्या होगा? आपका मेडिटेटिव स्टेट टूट जाएगा। जब आपका मेडिटेटिव स्टेट टूट जाएगा तो जो आपकी पिक्चर पीछे की कहानियां चल रही होंगी वो ब्रेक आ जाएगा, और आप फिर नए सिरे से, वो 30 सेकंड बहुत कम होते हैं तो आदत डाल दीजिए, एक से पीना ही पीना है, सो दैट आपका जो दिमाग है तो इस पुरानी वाली पिक्चर से हट जाए, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं। उसके लिए क्या कहते हैं, बड़ौदा आना पड़ेगा आप सबको। प्लीज आइए मेरे घर में, लंच एंड डिनर करिए। जैसे कि स्वप्निल ने बोला कि ब्रेकफास्ट एंड लंच में मैं आपको डिनर भी कराऊंगी आप सबको। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी चीजें, बिकॉज दे आर ऑल साइकोलॉजिकल। सो लगती बहुत छोटी है स्वप्निल, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। ओके। ओके। आई टेल माय स्टूडेंट्स कि लगान जाके देखो कि लास्ट में जब मैच हो रहा होता है तो वो बंदा जो स्पिन कर रहा होता है उसको, उसके स्पिन पे आई डोंट नो, जाके देखना। वो बंदा जो है उसकी मेडिटेटिव स्टेट को ग्रंट यानी कि आवाज करके छोड़, उसकी मेडिटेटिव स्टेट को तोड़ देता है। लगान देखिए। थोड़ा थोड़ा देखिए, क्लिप्स देखे मैंने। तो आज लास्ट के जो जब वो होता है ना, द एंटायर मैच लास्ट वाला, वो जरूर देखना। सो यू जी। विल कम टू नो द साइकोलॉजिकल इफेक्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो वहां पर करके दिखाया हुआ ओके। ओके। है। ठीक है। या तो ये टिप्स सही टीएटी के लिए। तो अभी अच्छा आप अच्छा, वैट। डब्ल्यूएटी की भी अलग से, डब्ल्यूएटी की अलग से है। तो यार तुम ऐसे करो, आ ही जाओ, तुम्हें पूरा सिखा देती हूँ, एनालिसिस से सिखा देती हूँ। आ, तो वैसे ओके, काफी या टाइम हो गया मैम। आप वन, अभी वैट वगैरह हम कर सकते हैं डेमो, या फिर अभी हमें बंद कर देना चाहिए? तो ऐसा करते हैं कि अगला सेशन लेते हैं डब्ल्यूएटी के लिए, फिर उसके अगला लेते हैं शॉर्ट्स लेंगे किसी एसआरटी के लिए या ओके। एसडी के लिए भी। तो विल टेक, क्योंकि हो गए 11:15, मेरे ऑफिस वाले मुझे। जी 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 जी। ठीक है मैम। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे जनरली, और अच्छा, ये तो तुम बहुत सबको बोलते होंगे कि मैम और सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, जनरली आज मुझे फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा ग्रिल हो गया हूँ। अच्छा, जी। you have been a lovely host. You made me very comfortable speaking. So I am, thank you so much. जी, प्लेजर होस्टिंग यू। और ऑडियंस, अगर आपको मैडम के साथ कनेक्ट करना है तो मैम की मैं इंस्टा आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। थैंक यू मैम फॉर कमिंग है, और अपना ज्ञान शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much for asking me lovely questions. I look forward for another session. जी, श्योर श्योर मैम। ओके। Thank you, थैंक यू। Bachla. थैंक Bye. यू। बाय।